सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण पुस्तिका के जो भी अभ्यास थे उसको किया। हमने विशेषण, क्रिया विशेषण और उसके जो विभिन्न प्रकार है उसकी चर्चा हमने की थी। हमने अपनी पिछली कक्षा में विस्मयादिबोधक शब्दों की भी चर्चा की थी। विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं उनको वाक्य में उनकी पहचान कैसे की जाती है इसकी भी चर्चा हमने की थी। हम यह समझे थे कि विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं उनकी पहचान कैसे होती है और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है इसको भी हमने जाना था। जैसे हमने विस्मयादिबोधक शब्दों के अंतर्गत यह पढ़ा था कि जैसे हमारे जो मन के तीव्र भाव होते हैं, हमारे मन के जो भी भाव हैं, तीव्र भाव हैं, जैसे हर्ष के भाव हैं, खुशी की भावना है, घृणा की भावना है या ग्लानि की भावना है, तो उसे हम किन शब्दों में व्यक्त करते हैं, अपने मनोभावों को कैसे व्यक्त करते हैं, इसको हमने जाना था। जैसे विस्मयादिबोधक शब्द कौन से शब्द होते हैं जो हमारे मन के जो भावनाएं हैं, जैसे कि विस्मय, हर्ष, शोक, शोक, घृणा, घृणा आदि को प्रकट करते हैं, करते जो विस्मयादिबोधक शब्द हैं वो हमारे मन के जो तीव्र भाव हैं, जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, ठीक है, घृणा की भावना हो, ग्लानि की भावना हो, उसे व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे हम कहते हैं, यदि हम जब हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, जब हम खुशी की भावना को व्यक्त करते हैं, जब कोई ऐसी घटना घटती है जिससे कि हमें बहुत ही खुशी होती है और हमें अपने मन के जो भाव हैं उसको व्यक्त करना होता है, तो हम कहते हैं जैसे वाह, तुमने यह मैच जीत लिया। तुमने यह मैच जीत लिया। वाह, तुमने यह मैच जीत लिया। तो जो हमने वाह बोला, वाह हमारे मन की खुशी की भावना को व्यक्त करता है, ठीक है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम वाह जो बोलते हैं वह हमारे अंदर की जो खुशी की भावना है उसे वह व्यक्त करता है। इसी प्रकार जैसे हम घृणा की भावना से यदि हम हमारे मन में जो भाव हैं वो घृणा के हैं, यदि हमें किसी से घृणा होती है तो हम उसे व्यक्त करने के लिए छी छी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं छी छी, वह इस उम्र में भी चोरी करता है। छी छी, यह कितना गंदा स्थान है। छी छी, यह कितना ही दूषित है।
ऐसा जब भी हमें किसी चीज़ से घृणा होती है, चाहे वो किसी व्यक्ति से घृणा हो या किसी भी स्थान से घृणा हो, तो हम जो छी छी जो शब्द बोलते हैं वह हमारे घृणा घृणा के मनोभाव को व्यक्त करता है। ठीक है, छी छी वह इस उम्र में भी वह इस उम्र में भी चोरी करता है। ठीक है, तो यह हमारे मनोभाव को व्यक्त करने के जो शब्द हैं वो विभिन्न प्रकार के जो हमारे मनोभाव हैं, चाहे वो घृणा घृणा के भाव हों, चाहे वो खुशी के भाव हों, चाहे वो आश्चर्य के भाव हों, उनको विभिन्न शब्दों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम भली भांति कर चुके हैं और इसे पिछली कक्षा में भी हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम यह समझते हैं कि ये जो मनोभाव है, जैसे विस्मय विस्मय यानी आश्चर्य, यदि विस्मय की भावना यदि हमें व्यक्त करनी हो तो हम कहते हैं अरे। जैसे कोई भी उदाहरण यदि हम लेते हैं, जैसे हम हर्ष या खुशी की भावना कैसे व्यक्त किए, हमने कहा आहा या वाह, जैसे हम कोई मैच जीत गए, या फिर आहा मैंने प्रथम स्थान पा लिया है, आहा या फिर वाह। जो भी ये शब्द हैं वे हमारे मन के मनोभाव को बताते हैं, खुशी के मनोभाव को बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी पिछली कक्षा में हमने इसे समझ लिया था कि कैसे जो विभिन्न प्रकार के मनोभाव हैं, जो विभिन्न प्रकार के हमारे मन में जो भावनाएं उठती हैं, चाहे वो विस्मय की भावना हो, चाहे वो घृणा की भावना हो, चाहे वो शोक की भावना हो, चाहे वो दुख की भावना हो, उसको हमने समझ लिया था। ठीक है, तो आज प्यारे बच्चों हम चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। जो अभ्यास में दिए गए हैं प्रश्न वह क्या कहते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है उसे हम, जैसे पहला प्रश्न है आहा कितना अच्छा मौसम है। आहा कितना अच्छा मौसम है, यानी कि मौसम बहुत ही सुहावना है। तो जो खुशी की भावना है, आहा जो शब्द है इसमें, जो पहला प्रश्न है आहा, वह किस भावना को व्यक्त करता है, वो हमारी मन की खुशी की भावना को व्यक्त करता है। तो जो पहला प्रश्न है उसमें जो आहा शब्द है उस पर हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न है अभ्यास में, जो कि पेज नंबर 80 पे, जो पेज नंबर जो 80 संख्या जो है 80 पेज पे जो पहला प्रश्न है कि विस्मयादि बोधक शब्दों पर घेरा लगाओ। तो जो पहला प्रश्न है उसमें यह पूछा जा रहा है कि विस्मयादि बोधक शब्द कौन से, उस पर घेरा लगाना है। तो पहला जो प्रश्न है आहा कितना अच्छा मौसम है, उसमें जो आहा शब्द है उस पर हम घेरा लगाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो जो दूसरा प्रश्न है वह कहता है हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। तो उसमें जो हाय शब्द है, हाय वह क्या है, वह एक विस्मयादि बोधक शब्द है। हाय शब्द हमारे मन की दुख की भावना को बताता है। जब हम दुखी होते हैं या फिर जब हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं, खुश नहीं होते हैं, तो हम हाय शब्द का कहते हैं। जब दुख की भावना व्यक्त करनी हो तो हम हाय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हाय शब्द है वह क्या है, वह विस्मयादि बोधक शब्द है। जैसा कि प्रश्न में भी कहा गया है कि विस्मयादि बोधक शब्दों पे हमें घेरा लगाना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, अरे वह चला गया, अरे वह चला गया। अरे, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हम आश्चर्यचकित होते हैं, जब हम विस्मय से भरे होते हैं, जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को देख के या किसी भी वस्तु को देखकर, किसी स्थान को देखकर हम आश्चर्य की भावना प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर हम अरे बोलते हैं। ठीक है, अरे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें लिखा हुआ है अरे वह चला गया, अरे वह चला गया। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द है अरे।
तो जो तीसरा प्रश्न है उसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है? उसमें विस्मयादि बोधक शब्द है अरे। ठीक है, चौथा प्रश्न है, उसमें लिखा हुआ है छी छी वह अपनी माँ का अपमान करता है। छी छी वह अपनी माँ का अपमान करता है। तो छी छी किस भावना को प्रकट करता है? हम किस प्रकार के मनोभाव से भरे होते हैं तब हम छी छी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो छी छी जो शब्द है वह हमारे मन की घृणा को प्रस्तुत करता है। यदि हम घृणा की भावना से भरे होते हैं, जब हम किसी चीज़ से घृणा करते हैं तो उस समय हम जो छी छी भावना है, छी छी चौथा जो है तो हम छी छी कब बोलते हैं? जब हमारे मन में घृणा की भावना होती है, जब हम किसी चीज़ से भी घृणा करते हैं, चाहे वो कोई स्थान हो या कोई गंदा स्थान हो या कोई गंदा व्यक्ति हो या फिर किसी का काम गंदा हो, कोई भी ऐसा कृत्य हो जिसकी वजह से हमारे मन में घृणा की भावना आ जाती है, तो वहाँ पर हम छी छी शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एक बार पुनः हम आपको बता देते हैं कि जो प्रमुख विस्मयादि बोधक शब्द हैं जो कि हमारे मन की अलग अलग भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, उसमें प्रमुख जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उसमें पहला है विस्मय या आश्चर्य। तो विस्मय या आश्चर्य जो शब्द विस्मय या आश्चर्य प्रकट करते हैं, हमारे मन की भावना को प्रकट करते हैं, उसमें प्रमुख है अरे, ओहो या फिर क्या। जैसे हम लोग जब कभी भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य, अरे यह कैसे हो गया, अरे यह कैसे संभव है, जब ऐसा कोई वाक्य आता है तो उसमें जो अरे शब्द है, अरे वो हमारे मन की विस्मय और हमारे मन की आश्चर्य की भावना को प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह हमारे मन की आश्चर्य की भावना को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं, यदि कोई बहुत ही सुंदर मूर्ति हम देख लिए या फिर कोई भी बहुत ही सुंदर वस्तु को हम देख लेते हैं तो कहते हैं अरे वाह, या फिर अरे इतनी सुंदर मूर्ति, अरे इतना विशालकाय पशु। जैसे जब हम कभी भी उसको देख के आश्चर्यचकित हो, जैसे मान लीजिए आप व्हेल मछली देखते हैं जब कभी, या फिर कोई भी बहुत बड़ा जानवर देखते हैं जो आपको आमतौर पर जो आपने नहीं देखा है, और आप या फिर कोई भी बहुत ही विशाल भवन देखते हैं, कोई बहुत ही विशाल मंदिर देखते हैं जो आमतौर पर आप नहीं देखते हैं, तो आप उस समय क्या होते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मय से भर जाते हैं। ठीक है, तो जो आश्चर्यचकित होते हैं और जो विस्मय से भर जाते हैं, तो आप जो शब्द बोलते हैं अरे, वह क्या दर्शाता है? वह यह दर्शाता है कि आप आश्चर्य की भावना से भरे हुए हैं और आप विस्मय की भावना से भरे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अरे शब्द है या फिर इसके ओहो शब्द है या फिर क्या, मतलब जो क्या हम आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, वह भी हमारे मन की विस्मय की भावना को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने जो एक उदाहरण देखा, जैसे प्रश्न संख्या 5 है, जो अभ्यास का पहले प्रश्न के अंदर जो प्रश्न संख्या 5 है उसमें कहता है वाह कितना सुंदर चित्र है, वाह कितना सुंदर चित्र है। तो जो वाह शब्द है, जो वाह शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह हमारे मन की कौन सी भावना को बताता है? वह हमारे मन की जो खुशी की भावना है। जब हम खुशी से वशीभूत हो जाते हैं, जब हमें किसी चीज़ को देखकर प्रसन्नता होती है, हम हर्ष की भावना से भर जाते हैं, जब हम हर्ष महसूस करते हैं, जब हम खुशी महसूस करते हैं या फिर जब हम प्रसन्नचित्त होते हैं, तो हम लोग वाह बोलते हैं। ठीक है, वाह, खुश होकर हम क्या बोलते हैं? वाह। तो यहाँ पर जो वाह शब्द है वह क्या है? वह विस्मयादि बोधक शब्द है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमें यह उम्मीद है कि जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं और कौन से शब्द हैं वो हमारे मन की कौन सी भावना को बता रहे हैं, जो यह बात हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी।
कि जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं वह, और एक और ज़रूरी बात है कि जो विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वह वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि प्रायः अक्सर ऐसा ही होता है, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं या फिर जो भी ऐसे जो हमारे हर्ष की भावना को दर्शाते हों या हमारे शोक की भावना को दर्शाते हों, हमारे विस्मय की भावना को दर्शाते हों, हमारे घृणा की भावना को दर्शाते हों, तो ऐसे जो शब्द हैं वो प्रायः वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न दिया गया है जिसमें कि आपको पहचान करना है कि उसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन सा है, कौन सा जो शब्द है वह विस्मयादि बोधक है, तो उसकी पहचान आप कैसे करेंगे कि जो वाक्य के प्रारंभ में ही जो सबसे जो शब्द होगा। वैसे तो आपको उदाहरण के साथ हमने समझाया कि विस्मयादि बोधक शब्दों की पहचान कैसे होती है, जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, लेकिन एक आसान तरीका, सरल तरीका यह भी है कि आप यह ध्यान दे सकते हैं कि जो वाक्य के प्रारंभ में जो शब्द आए हुए हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं, वह विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और उन शब्दों के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा होता है। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ठीक है, एक लाइन होती है, उसके नीचे एक बिंदु होता है जो विस्मयादि बोधक चिन्ह के रूप में पहचाना जाता है। एक लाइन, एक रेखा और उसके नीचे एक छोटा सा जो बिंदु है वह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, जिसको लगाना आवश्यक होता है, जो विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद लगाया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने जाना कि जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वह प्रायः वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं उनके बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है, उसको लगाना आवश्यक होता है। और जो विस्मयादि बोधक शब्द हैं वो हमारे मन के विभिन्न भावों को दर्शाते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है, उचित विस्मयादि बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। उचित विस्मयादि बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो प्यारे बच्चों, यह बहुत ही सरल प्रश्न है और हम यह उम्मीद करते हैं कि इसे आप गृह कार्य के रूप में कर सकते हैं। जैसे हम 1-2 प्रश्न जो इसमें आपको हम समझा देते हैं, बाकी आपको गृह कार्य में इसको अभ्यास करना है। आप प्रयास करिएगा कि इन प्रश्नों को आप कर पाएँ, इनका उत्तर दे पाएँ। पहला प्रश्न है, कितना सुंदर है यह दृश्य। जो पहला प्रश्न है उसमें पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है कितना सुंदर है यह दृश्य। इसमें आपको यह लिखना है कि यहाँ पर कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द आएगा। क्या वह विस्मयादि बोधक शब्द आश्चर्य प्रकट करेगा, या फिर क्या वह विस्मयादि बोधक शब्द खुशी प्रकट करेगा, या फिर दुख प्रकट करेगा, या फिर घृणा। तो वाक्य को पढ़ के ही जैसा कि आप समझ सकते हैं कि दुख और घृणा तो यह बिल्कुल नहीं प्रकट करेगा कि कितना सुंदर है यह दृश्य। यह वाक्य से क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये मन के दुख की भावना को प्रकट कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मन के जो दुख की भावना है वह बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रही है। घृणा की भावना, क्या आपको लगता है कि कोई जब घृणा की भावना से भरा होता है तो यह ऐसे बोल सकता है कि कितना सुंदर है यह दृश्य? क्या वह घृणित भावना से बोलेगा, घृणा की भावना से बोलेगा? बिल्कुल नहीं। अब बचता है 2, या तो यह विस्मय की भावना है या घृणा की, यह विस्मय की भावना या हर्ष की भावना है, खुशी की भावना। तो इसको आपको गृह कार्य के रूप में करना है प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही सरल है क्योंकि इसको हमने समझा दिया है आपको। अगला जो प्रश्न है, तुमने तो कमाल कर दिया। पहले रिक्त स्थान है, उसके बाद है तुमने तो कमाल कर दिया। इसमें आपको यह पता करना है कि यहाँ पे कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द भरा जाएगा। ठीक है, तुमने तो कमाल कर दिया। तो वाक्य को पढ़ने से ही आपको यह पता लग जाता है कि आप खुशी की भावना से जब भरे होते तो बोलते ना, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो बातों ही बातों में हमने आपको यह उत्तर बता दिया है, लेकिन फिर भी आगे जो नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका उत्तर आप स्वयं खुद लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि तुमने तो कमाल कर दिया में वाह लगेगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, जो नीचे दिए गए और जो
प्रश्न है इनको आप अभ्यास में करिएगा, क्योंकि यह बहुत ही सरल तरीके से और आसान तरीके से आपको समझाया जा चुका है और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली कक्षा में पुनः हम अभ्यास के और जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप इसे जो भी पढ़ाया गया है, जो भी आपको अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको आप कर लीजिएगा। अगली कक्षा में पुनः हम चर्चा करेंगे और आगे विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।